आज बात कर लेते हैं मैच्योर डाइवोर्स की। मैच्योर डाइवोर्स का पूरा प्रोसेस समझ लीजिए। लगातार मेरे पास सवाल आते हैं, कमेंट आप लोग लिखते हैं कि सर हम मैच्योर डिवोर्स में गए थे, हमारा अभी तक डाइवोर्स नहीं हुआ, पत्नी फर्स्ट इंस्टॉलमेंट सेकंड इंस्टॉलमेंट लेके चली गई है, या फिर हमारा सब कुछ हो गया था, लेन देन हो गया था कोर्ट के बाहर ही, और अब पत्नी कोर्ट में बयान देने के लिए नहीं आ रही है, या हमने सामान लौटा दिया है पत्नी नहीं आ रही है, हमने गोल्ड लौटा दिया अब पत्नी नहीं आ रही है, अब क्या करें। तो चलिए आज के इस स्टडीज के इस लेक्चर में आपको मैच्योर डाइवोर्स लेने का बहुत सही तरीका बताएंगे कि आपके सामने इस प्रकार से कोई भी समस्या नहीं आएगी, और तो और आपके ऊपर जितने भी केसेस लगे हुए और आपने जितने भी केसेस किए हुए सभी केसेस दोनों पक्षों के यहीं खत्म हो जाएंगे। अब भविष्य में कोई किसी के ऊपर केस ना कर पाए, इसके लिए भी हम सिक्योरिटी लेने का प्रयास करेंगे। जय जिनेंद्र, मैं मुकेश जैन। वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिए, और इस तरह जजमेंट्स पाने के लिए दिए गए नंबर पर आप हमें संपर्क कर सकते हैं। दरअसल मैच्योर डाइवोर्स के केस में ये सबसे बड़ी समस्या देखने को बहुत सारी केसेस में मिलती है, और इसके लिए हमें काफी संघर्ष करना पड़ता है, हमारा समय और पैसा दोनों बर्बाद होता है। अगर हम मैच्योर डाइवोर्स में जा रहे हैं तो सही प्रोसेस को ध्यान से समझिए। पहली कंडीशन हमारी ये होगी कि कोई भी किसी के ऊपर किसी प्रकार का भविष्य में कोई केस नहीं करेगा। ये हमारी मैच्योर डाइवोर्स में पहली कंडीशन होगी। दूसरी कंडीशन हमारी ये होगी कि दोनों पक्षों के द्वारा जितने भी केसेस लगाए गए हैं जिनकी हमें जानकारी है या हमारी जानकारी में नहीं है, ऐसे केसेस को आप तत्काल प्रभाव से वापस लेंगे, और वो उन केसेस को आगे नहीं बढ़ाया जाएगा, यहीं पर खत्म किया जाएगा। तीसरी कंडीशन हमारी ये रहेगी कि हम एक एग्रीमेंट साइन कराएंगे, उसमें सारी टर्म कंडीशन लिखेंगे। तो उसमें हमारी तीसरी कंडीशन ये रहेगी कि किसी भी प्रकार का कोई भी सामान का आदान प्रदान नहीं किया जाएगा। ये ध्यान रखिएगा, सामान के आदान प्रदान करते समय हमारे साथ कई बार चीटिंग हो रही है, गोल्ड का आदान प्रदान करते समय हमारे साथ कई बार चीटिंग हो रही है। हम किसी प्रकार का कोई भी सामान का आदान प्रदान नहीं करेंगे, किसी प्रकार के गोल्ड का आदान प्रदान नहीं करेंगे, और टर्म कंडीशन में लिखेंगे कि हमने सभी प्रकार के स्त्री धन, गोल्ड, सोना, चांदी, सामान का जो भी था सेटलमेंट कर लिया है, अब हमारा कुछ भी बाकी नहीं रहा। अब हम इसके बदले क्या करेंगे, वन टाइम सेटलमेंट, यानी कि जो हमको लेन देन करना था सामान का, गोल्ड का, उसके बदले हम पैसे की बात करेंगे। भैया हमको इतना पैसा देना है या हमको इतना लेना है। पति ले भी सकता है और पत्नी ले भी सकती है, दोनों के लिए ऑप्शन यहाँ पर खुले हुए हैं। या फिर बिना किसी लेन देन के आपका मैच्योर हो भी सकता है, जैसी परिस्थितियां हो। तो आपको वन टाइम सेटलमेंट, अगर पैसे का लेन देन करते तो वन टाइम सेटलमेंट, कि भाई साहब जो भी हमको पैसा देना है या लेना है उसका बैंक डिमांड ड्राफ्ट बनेगा, और उस समय आपको मिलेगा। ये प्रस्तुत हम तब कर देंगे जब कोर्ट में पिटीशन पेश करेंगे, उसके साथ ही सबमिट कर देंगे, कोर्ट के पास रखा रहेगा। लेकिन आपको तब मिलेगा जब आप कोर्ट में आकर अपना बयान देंगे, तब एक तो हमने एफिडेविट बनवा लिया, एग्रीमेंट, उसको प्रस्तुत करेंगे। दूसरी बात, आप कोर्ट में आके गवाही दे दीजिए और उसके बाद ले जाइए। इससे फायदा होगा कि आपका जो फर्स्ट सेटलमेंट, फर्स्ट इंस्टॉलमेंट या सेकंड इंस्टॉलमेंट में जो चीटिंग हो जाती थी ये नहीं होगी, जो गोल्ड में चीटिंग होती थी वो भी नहीं होगी, जो सामान के आदान प्रदान में कई प्रकार की नुक्स निकलती थी या चीटिंग होती थी वो भी नहीं होगी, किसी के साथ नहीं होगी। तो इससे आप बच जाएंगे। और जो हमने एफिडेविट बनवाया है, एग्रीमेंट, उसमें सारी टर्म कंडीशन लिखी है, तो भविष्य में कोई केस भी नहीं आएगा। और साथ में जो केसेस चल रहे हैं उस एग्रीमेंट के आधार पर आप या वो उस केस में उपस्थित होके इस एग्रीमेंट को प्रस्तुत करके केस को डिसमिस करवा सकते हैं, और ऐसे केस आपके डिसमिस हो जाएंगे। इस तरीके से चलिए, जो एफिडेविट आपका बनेगा, एग्रीमेंट बनेगा, उसमें दोनों पक्षों के दो दो गवाह होंगे। 1000 के स्टाम्प पे बनवाइए, पक्का काम करवाइए, नोटरी से वेरीफाई करवा लीजिए, सर्टिफाई करा लीजिए, और उसके बाद कॉपियां इसकी करवा लीजिए, और अलग अलग केसेस में उसकी कॉपी प्रस्तुत करके और ऐसे केस को डिसमिस करवा लीजिए। ये सबसे अच्छा तरीका रहेगा मैच्योर डाइवोर्स के लिए। तो इस बात का ध्यान रखिए कि जब भी हम मैच्योर डाइवोर्स के लिए जा रहे हैं तो एक एग्रीमेंट जरूर साइन करवा लें, और साथ ही ऐसे केसेस को आप जल्दी से जल्दी 1 महीने के भीतर ही मैच्योर डाइवोर्स लेके ऐसे केस से निकल सकते हैं, ऐसा रास्ता भी है। तो टर्म कंडीशन प्लस 1 महीने के भीतर मैच्योर डाइवोर्स।
आज के लिए इतना ही। मैं मुकेश जैन, नमस्कार।